लेकिन दुख कोई नहीं मांगता। हम सभी क्या चाहते हैं? सुख की मांग करते हैं ना, सुख चाहिए। कैसा वाला सुख चाहिए? अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो ये सुख चाहते हैं? सुख आए, टेम्पररी हो, या परमानेंट वाला सुख चाहिए? हमेशा टिका रहने वाला सुख, या थोड़ा आए और फिर चला जाए, ऐसा वाला सुख? कौन सा वाला सुख? परमानेंट, हमेशा टिका रहने वाला सुख, यही चाहते हैं ना। कोई नहीं चाहता दुख आए। दुख के आते ही, हल्का सा संकेत मिलते ही लोगों की हालत खराब हो जाती है। हम सभी परमानेंट वाला सुख चाहते हैं, स्थायी सुख, हमेशा टिका रहे। और याद रखिए, सुख हमेशा कभी टिक नहीं सकता है, हमेशा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। लेकिन जिस सुख की हम वास्तविकता में सभी मांग करते हैं, वो है आनंद। क्या है? उस सुख से ऊपर की वस्तु है आनंद। हम सचमुच सभी एक ही चीज की मांग कर रहे होते हैं, आनंद की। बस हम समझते नहीं, हम सुख में उस आनंद को खोजते हैं। किसी चीज को देखा, इस चीज से मुझे आनंद मिलेगा, हमेशा खुशी मिलेगी, और हम चीजों में खुशी ढूंढते हैं। लेकिन वो चीजें कहाँ खुश, थोड़ी देर आपको खुश रख देंगी, थोड़ी देर आपके शरीर को अच्छा रख देंगी, लेकिन आपके मन को वो तसल्ली दे सकती है? ऐसा नहीं होता है। अगर आपका मन जल रहा है किसी चीज से, आप दुख में हैं, कष्ट में हैं, आपके मन को पीड़ा हो रही है, तो आप एसी के ठंडे कमरे में बैठने के बाद भी ना उस एसी का आनंद नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो जलन, उस एसी में सामर्थ्य नहीं कि आपकी जलन को मिटा दे। बाहर की कोई वस्तु आपके भीतर को सुख नहीं कर सकती। हाँ, ये है, शरीर को थोड़ा सुखद एहसास मिल जाएगा कि आप तपती हुई गर्मी में और वहां पहुंच जाएं तो आपके शरीर को ठंडक मिल जाएगी, लेकिन आपके मन को ठंडक मिलेगी? ऐसा नहीं होता है। इसलिए कहा, भैया हम सब मांग तो करते हैं उस परमात्मा की, उस आनंद की, जो सुख का सागर है, जो आनंद का समुद्र है, लेकिन हम वस्तुओं में सुख देख रहे होते हैं, बल्कि आनंद तो परमात्मा है। जब उससे जुड़ते हैं ना महाराज, तो संसार के सारे सुख सब तुच्छ दिखाई पड़ेंगे। ये वो एहसास कर पाएंगे, वो अनुभव कर पाएंगे जिन्हें भक्ति का चस्का लगा होगा, जिनको प्रभु की अनुभूति हुई होगी। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा यदि अपने राज्य को छोड़ करके और भगवत भक्ति करें, तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मीरा, जिसको सब कुछ प्राप्त था, रानी थी, महारानी थी चित्तौड़ की, लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी लगी कि उन्होंने चित्तौड़ का राज्य छोड़ा और कहाँ आ गई? वृंदावन आ गई, अपने कुछ सेवकों के साथ द्वारिका चली गई, और बहुत साधारणता में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। ऐसे प्रसंग आते हैं कि उनके साथ जो सेवक थे, पूर्व में सेवक भी बड़े ईमानदार और बड़े मेहनती होते थे, अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ते थे। हमारे यहाँ भारत की ये संवेदना थी कि जिसके यहाँ आपने अपना जीवन सौंपा है, या जिसके यहाँ पर आप सेवा दे रहे हैं, वो मालिक भी अपने सेवकों के लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार तत्पर रहता था, और सेवक भी अपने मालिक के लिए प्राण त्याग करने के लिए तत्पर रहते थे। तो राजपूतों के यहाँ जो सेवा करते थे, उनमें ये ऐसा भाव था कि जिसके यहाँ नमक खाया है उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे वहां से पैसा मिले ना मिले। तो मीराबाई के 2 सेवक थे, दोनों विवाहित थे। उनकी पत्नी भी मीराबाई की दासी थी, वो भी दोनों दास थे।
तो जब मीराबाई अकेली निकल पड़ी तो वो पीछे पीछे किस प्रकार से ये अपना जीवन निर्वाह करेंगी। तो द्वारिका में मीराबाई तो भगवत भजन में लीन रहती, उन्हें तो कोई खोज खबर नहीं कैसे भोजन की व्यवस्था होगी, क्या होगा। लेकिन ये दो सेवक थे जो पूरे दिन सेठों के दुकानों पर उस द्वारिका में मेहनत करते, उससे कुछ भोजन व्यवस्था होती तो मीराबाई की भी व्यवस्था भोजन की हो जाती और बाकी के समय मीराबाई की सेवा में उपस्थित रहते थे। तो अगर देखा जाए भक्त की सेवा करने का फल सबसे पहले भक्तों की सेवा करने वाले भक्तों को प्राप्त होता है। इसलिए इनका जीवन भी बड़ा सुंदर बन गया भगवत भक्ति से। पर मीराबाई का महाराज वह आनंद में प्रभु के उस भगवत भक्ति के रंग में ऐसी रंग चुकी थी कि अनेकों बार चित्तौड़ से, क्योंकि जब मीराबाई ने चित्तौड़ छोड़ा तो चित्तौड़ के अंदर अनहोनी आरंभ हो गई। अनेक उत्पात होने लगे, आक्रमण होने लगे, जौहर होने लगा। तब कहा कि किसी भक्त को कष्ट पहुंचाया है इस राजधानी ने, यहाँ की प्रजा ने, यहाँ के राजाओं ने। इसलिए जब तक वो भगवत भक्ता इस चित्तौड़ पर अपना चरण नहीं रखेगी मीराबाई, तब तक यहाँ पर खुशहाली तो आ नहीं सकती, यहाँ पर आनंद नहीं आ सकता, सुख नहीं हो सकता। तो मीराबाई को बार बार बुलाने के लिए अनेक यत्न किए, ब्राह्मणों को भेजा, पर मीराबाई के मन से तो महाराज ये राज्य सुख आदि सब छूट चुका था, क्योंकि उन्हें जो मिला था उसके सामने संसार की वस्तु सब तुच्छ है, बहुत साधारण है। जरा विचार करो, किसी चौराहे पर पानी पूरी बेचने वाले को अचानक से करोड़ों की लॉटरी लग जाए और वो पानी की वो ठेल छोड़ करके कोई बहुत बड़ी मार्केट खोल ले, तो आप क्या ये कहने जाएंगे अरे भैया आपका क्या हुआ जो आपने वो पानी का ठेला छोड़ दिया, कितना अच्छा था वहां पर आप नुक्कड़ में बैठे रहते थे, अब आप यहाँ आ गए हैं। तो ये आपको कितना कष्ट होगा उस ठेले को छोड़ते वक्त। तो व्यक्ति कष्ट में आपको दिखेगा, वो ये कहेगा अरे भैया काहे का कष्ट, अब यहाँ हम बहुत मौज से हैं, वहां बड़ा कष्ट था। उसी प्रकार उस व्यक्ति ने कोई मेहनत नहीं की छोड़ने में, उसे कुछ ऐसा बड़ा मिला कि उससे अपने आप छूट गया, उसके हृदय से ही चला गया और कुछ दिन के बाद वो भूल जाएगा कि वो ऐसी स्थिति में था। उसी प्रकार जब जीवन में प्रभु आते हैं, अपना आनंद प्रदान करते हैं, अपना सुख प्रदान करते हैं, तब संसार की सारी चीजें छोड़नी नहीं पड़ती। छोड़कर आप छुड़ा नहीं सकते, संसार कभी नहीं छूटता। छूट सकता है क्या? कैसे छोड़ोगे? यहाँ से जाओगे, आप सोचते हैं गांव में कम संसार होता है, गांव में भी संसार होगा। आप कहोगे हिमालय पर संसार नहीं होगा, हिमालय पर भी होगा, हर जगह आपको मिलेगा। आप जगत को नहीं छोड़ सकते, लेकिन जगत आपसे छूट जाए ये प्रभु की कृपा से होता है। कि अपने आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्वतः ही अपने अंदर से आपको छूटे छुटाए। देखिए, संसार की कोई वस्तु आपको प्रभावित नहीं कर सकती। ये संसार बुरा नहीं है, ये प्रभु ही स्वयं संसार में बने हैं। भगवान ने भी तो कहा है, अहमे वाष्मे वाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। मैं ही ये जगत के रूप में जो तुम्हें दिखाई पड़ता हूं, ये मैं ही हूं। भगवान बने हुए हैं, तो प्रभु को बुरा मत कहो, जगत बुरा नहीं है। जगत आपको प्रभावित नहीं कर सकता, जगत की कोई भी चीज आपको दुख नहीं दे सकती। दुख का जन्म हम खुद करते हैं। कोई सामने से BMW गाड़ी जा रही है ना, ये परेशानी नहीं है हमारी। आप देख रहे हैं सुंदर स्त्री जा रही है, सुंदर मकान दिखाई दे रहा है, सुंदर व्यक्ति है,
सुंदर रिश्तेदार हैं, संसार इतना सुंदर है, ये दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है कि ये चीज अब मेरे पास क्यों नहीं है। आपके मन ने जब ये कह दिया, वहां पर आप परेशान रहेंगे। ये गाड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। अब वो जो मन में बस चुकी है, जिस मन ने अपना संसार स्वतः खड़ा कर लिया है, वो दिक्कत देगा, वो परेशानी देगी। इसलिए कहा भैया, हम सब की खोज तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु है। क्या है? आनंद। वास्तविकता में अगर हम देखें तो हम सभी सुख चाहते हैं, वैसा सुख जो कभी जाए ना, हमेशा टिका रहे। वो सुख तो सिर्फ और सिर्फ महाराज केवल प्रभु है।